कैसे हो तुम? अच्छे हो? थोड़ा सिंसियर बनिए। बाकी हम लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं। इस क्लासेज में देखिए, ऑनलाइन क्लासेज अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बिना गुरु के संपर्क से सारी चीज ऑनलाइन होना संभव नहीं है। ऑनलाइन वो हो सकता है कि विपत का तो समय है, कोरोना की महामारी है जिसके चलते ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन तभी कारगर होगा जब हमारा एक कदम और आपका 100 कदम चलेगा, तब जाके ऑनलाइन सफल होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन की तरह ही पढ़ाई जाती है। इसमें ना आपको मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, आप किस तरह बिहेव कर रहे हो, सो कर देख रहे हो कि बैठ कर देख रहे हो कि बिना देखे भगा भगा कर देख रहे हो, ये मैं नहीं देखने जा रहा हूँ। ये आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि आप कितना देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप पर ही डिपेंड करता है। तो मैंने इसके पहले 4 लेक्चर मैंने विलियन का दिया था, आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, सोनू सर फॉर केमिस्ट्री। इसके पहले था गुरुकुल केमिस्ट्री वर्ल्ड, बट ये न्यू चैनल है सोनू सर फॉर। उसमें कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण मैंने चैनल चेंज कर दिया है। आप देखेंगे, समझेंगे। सब्सक्राइब करने के पीछे बस यही कारण कि आपके तक ये मैसेज पहुंचे। ऐसा नहीं कि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ होना नहीं, आप सब्सक्राइब बस इसलिए कीजिएगा कि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ओके, विलेन का लेक्चर 5 है। विलेन में विलेय की सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि, अंग्रेजी में कहते हैं कि फिजिकल मेथड टू डिसाइड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब देखिए, इसके 3 मेथड है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे। इसका है पहला प्रतिशत भार बाई भार, जिसको कहा जाता है प्रतिशत वेट बाई वेट, परसेंटेज स्मॉल w बाई कैपिटल W। इसका बड़ी फंडा है कि ऊपर में स्मॉल w है, नीचे कैपिटल W। कभी भी गलती से ऊपर कैपिटल नीचे कैपिटल ऐसा दीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर है प्रतिशत आयतन बाई आयतन, प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, प्रतिशत स्मॉल v बाय कैपिटल V, और फिर है प्रतिशत भार बाय आयतन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्मॉल w बाय v। ध्यान दीजिए। अब मन में आ रहा होगा कि सांद्रता क्या है। तो देखिए, सांद्रता क्या है कि किसी विलयन में विलेय की जितनी मात्रा होती है उसी मात्रा को उस विलयन का सांद्रता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए और फिर 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो जिसमें आपने 2 चम्मच डाला है उसकी सांद्रता अधिक है 1 चम्मच डाले हुए पानी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर दाल गाढ़ा है तो कहेंगे दाल की सांद्रता अधिक है, दाल पतला है तो दाल की सांद्रता कम है। गाढ़ा दाल पतला दाल कब होगा? जब पानी में दाल की मात्रा अधिक होगी तो दाल होगा गाढ़ा, और पानी में दाल की मात्रा कम होगी तो दाल होगा पतला। ये आप समझ सकते हैं। तो विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन का सांद्रता कहलाता है। एक सिंपल डिफिनेशन है जिसे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब गौर करिएगा, प्रतिशत W बाई W, फॉर्मूला याद करना काफी आसान है। देखिएगा, स्मॉल लेटर जो होगा वह विलेय को इंडिकेट करेगा और जो कैपिटल होगा वह विलयन को इंडिकेट करेगा। तो स्मॉल w बाई कैपिटल W बराबर क्या होगा? तो विलेय का भार बटा विलयन का भार, और प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से गुणा करते हैं ना, तो विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणे 100। और यहाँ प्रतिशत स्मॉल v बाई कैपिटल V बराबर होगा विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे क्या करेंगे 100, और यहाँ प्रतिशत w बाई V बराबर होगा, तो ऊपर है विलेय का भार और नीचे होगा विलयन का आयतन। क्यों? क्योंकि ऊपर है W मींस वेट और V मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम का हिंदी आयतन और वेट का हिंदी भार। भार की जगह द्रव्यमान भी लिख सकते हैं और गुणे क्या कर देंगे 100। इसके द्वारा आप किसी भी
विलयन में विलयन की सांद्रता प्रतिशत W/W V/V और स्मॉल W/V के टर्म में निकाल सकते होंगे। आप अक्सर देखे होंगे कि दवा हुआ पर ऐसा लिखा रहता है, इस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखा रहा हूं कैसे डील करेंगे। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कि यदि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 2 केजी विलयन में घुलित है तो इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत W/W में ज्ञात करें। एक मिनट थोड़ा सोचिए आप लोग। W/W में क्या करें, ज्ञात करें। आसान है। अब यहाँ W/W का था, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान होना चाहिए। चलिए तलाश करते हैं। तो देखिए ये आपका विलेय हो गया और ये आपका विलयन स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि विलेय का भार कहिए चाहे द्रव्यमान, तो विलेय का भार कितना दिया है 50 ग्राम और यहाँ देखिए कि विलयन का भार दिया है कितना 2 किलोग्राम, है ना। विलेय का भार 50 ग्राम और विलयन का भार कितना दिया 2 किलोग्राम। अब इसको बनाने चलना है और बनाना है, लेकिन मेरा मन में आएगा प्रश्न कि ठीक है विलेय का प्रतिशत W/W विलेय का भार बटा विलयन का भार, ये तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि विलेय का भार विलयन का भार निकाला, तो यहाँ विलेय का भार दिया ग्राम में और विलयन का भार दिया किलोग्राम, ये गलत हो जाएगा। तो करना क्या होगा कि दोनों को समान मात्रक में बदलना होगा। आपके पास रास्ते दो हैं, या तो किलोग्राम को ही बदल लीजिए किसमें ग्राम में, या ग्राम को ही बदल लीजिए किलोग्राम में। आसान रास्ता होगा किलोग्राम को ग्राम में बदलना। और आप फॉर्मूला जानते होंगे क्या कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। और किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2000 ग्राम। और ये मेरा विलयन का द्रव्यमान क्या हो गया ज्ञात हो गया। अब यहां से हम निकाल लेंगे क्या कि प्रतिशत स्मॉल W/W विलेय का भार बटा विलयन का भार। तो विलेय का भार है कितना 50 और विलयन का भार है कितना 2000 ग्राम और गुणे 100। 00 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 5/2 बराबर 2.5% आंसर। सही है। ये हमने क्या किया, अब मान लीजिए अगर दोनों ग्राम ग्राम चाहे दोनों किलोग्राम ग्राम रहता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन एक था ग्राम और एक था किलोग्राम, तो इससे इन दोनों राशियों को समान मात्रक में करना होगा और हमने कर दिया तो आया 2.5%। ये हुआ परसेंटेज W/W पर क्वेश्चन। अब मान लीजिए आ जाए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 10 सीसी इथाइल एल्कोहल C2H5OH 2 लीटर विलयन में घुलित है तो इस विलयन के लिए प्रतिशत स्मॉल V/V का मान ज्ञात करें।
ऐसा भी आप फाउंड कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए ये हो गया विलेय और ये हुआ विलेय। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, तनी गौर फरमाइएगा कि विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन दिया है कितना, 100 सीसी दिया है ना, सीसी, और यहां दिया है विलयन का आयतन बराबर दिया 2 लीटर। अब देखिए बनाने चलते हैं, तो देखिए ये है सीसी और ये है लीटर, कुछ बन नहीं रहा है बराबरी का, क्योंकि यह सीसी तो यह भी सीसी होना चाहिए, चाहे यह लीटर तो ये भी लीटर में होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही कि सीसी को बदल लीजिए लीटर में, या लीटर को ही बदल लीजिए सीसी में। आसान रास्ता होगा कि लीटर को ही सीसी बदल लिया जाए। तो आप पढ़े होंगे, पढ़ाएं आपको कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सीसी, चाहे 1000 ml, या होता है क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों में से कोई एक, तीनों समान मात्रक होता है। तो लीटर को सीसी बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे 1000 बराबर आ जाएगा 2000 सीसी, और यहां से हो जाएगा प्रतिशत v बाई v, और यहां हो जाएगा 100 अब बाटा में 2000 गुणे 100। सही है। अब कट करिए, 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल, 2 5 10, यहाँ आंसर कितना आ गया, 5%। सही है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फंडा ये है कि दोनों आयतन का मात्रक समान होना चाहिए, या तो दोनों सीसी होना चाहिए या दोनों लीटर होना चाहिए। जैसे इसके पहले में दोनों ग्राम होना चाहिए या दोनों किलोग्राम होना चाहिए। अब तीसरा पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप रोक रोक कर चेक करते रहिएगा, मैं फास्ट भले ही बता रहा हूं, आप इसको रोक रोक कर देखिएगा और आगे देख लीजिए। अगला एक क्वेश्चन है कि यदि 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 5 लीटर विलयन में घुलित है, तो इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत W/V में ज्ञात करें। ये आ रहा है ना। तो ऐसा करना, तो देखिए प्रश्न आता है कि ये है ग्राम और ये है लीटर। आपको लगेगा कि एक है द्रव्यमान और एक है आयतन, मात्रक कैसे समान किया जाएगा। तो द्रव्यमान और आयतन का मात्रक कभी समान होता नहीं है, लेकिन दोनों में रिलेशन होता है। जैसे कहा जाता है कि शेर, चीता, बाघ ये सब एक ही प्रजाति का होता है, तो इसमें भी देखिए प्रजाति क्या होगा कि अगर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में हो तो विलयन का आयतन होना चाहिए किसमें, सीसी में या ml में या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसी प्रकार कि अगर ये किलोग्राम में हो तो इसे होना चाहिए किसमें, लीटर में। ये आपका एक रिलेशन है कि ऐसा होना चाहिए। अब यहां देखिए प्रश्न क्या है कि विलेय का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान के ये चाहे भार, तो विलेय का भार है कितना, 25 ग्राम, और यहां देखिए दिया है क्या, तो विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन दिया है कितना, 5 लीटर। कुछ रिलेशन बन रहा है देखिए भाई ना, क्योंकि ग्राम का संबंध है किससे, सीसी से, और यहाँ ग्राम का आया है किससे, लीटर पे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बदलने की क्षमता है कि ऐसा कर लें कि लीटर को ही सीसी में बदल लिया जाए, या आप ग्राम को भी किलोग्राम में बदल सकते हैं, लेकिन आसान होगा कि लीटर को सीसी में बदल लिया जाए। तो फिर वही फंडा आ गया, 5 गुणे क्या कर देंगे, 1000 बराबर आएगा 5000 सीसी। हो गया। अब क्या ऐसा हो जाएगा कि प्रतिशत W/V, तो प्रतिशत W/V बराबर आपका कितना है,
तो ध्यान देंगे तो W है कितना 25 और ये है 5000 गुणे 100, ये कैंसिल 25 दूनी का 50, 1/2, 2 5 10, 0.5% आया कि नहीं है। तो इन तीनों पर आपने क्वेश्चन देख लिया कि प्रतिशत W/W, प्रतिशत V/V या प्रतिशत W/V। आप जितना इसको बेटर ढंग से रोक कर देखिएगा, समझिएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इससे रिलेटेड जितना भी बुक में क्वेश्चन उसको देखिएगा, इससे नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक पर 10-10 क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये मतलब ऐसा दिया जा रहा है कि आप घर पर रहकर बोर फील करते होंगे, आपको समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें, तो ये एक रास्ता आपको दिया जा रहा है कि बाबू इस रास्ते से आप पढ़िए, ऐसा कीजिए, बैलेंस चालू कर दिए, उससे रिलेटेड बुक पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ स्टडी इज गोल्ड स्टडी। दुनिया का स्वयं से पढ़ा हुआ चीज जिंदगी भर याद रहता है। एक छोटी सी कहानी सुन लेना, भगाना नहीं। अगर मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि ये लीजिए पैसा और जाइए फलना की दुकान पर से समोसा लेकर आइए, तो आपका दिमाग लक्ष्य बना लिया कि सर ने बोला है फलना की दुकान से समोसा लेकर आना है, और आप जाइएगा और बस वहां से समोसा लेकर आ जाइएगा। बीच में आपका कहीं निगाह नहीं जाएगा। इत्तेफाक से अगर वह दुकान बंद रहेगा तो बहुत सारे बच्चे वापस आ जाएंगे कि फलना का दुकान बंद है। लेकिन यदि इसी को हम कह दें कि लो बाबू ये 50 रुपया जाकर समोसा लेकर आओ, तब अब आपको स्वयं रास्ता प्रशस्त करना है कि समोसा कहां बेटर मिल रहा है। इसलिए उस कंडीशन में आप समोसा का एक दुकान नहीं 100 दुकान देख लीजिएगा और खोजते खोजते ढंग का समोसा लेकर आइएगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा। तो मैं एक आपको छोटा सा रास्ता दे रहा हूं, और इस रास्ता को डेवलप करने के लिए आप बुक जरूर पढ़िएगा। ऑनलाइन क्लासेज है तो कोई, आप बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं है, क्लास चालू हो तो सारा चीज मेंटेन कर देंगे। अरे हम हैं तो कोई टेंशन नहीं लो, पढ़ाई होगा तो होगा, सारा चीज मेंटेन होगा। ये सिर्फ आपके घर के लिए एक दिया जा रहा है कि आप इसको मेंटेन करके देखें। ओके, आप इसे उतार कर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।